हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाले एपिसोड नंबर 143। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। और शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, जूफेंग और उस बंदे के बीच में काफी जबरदस्त फाइट चल रही होती है। तभी कुछ देर बाद जूफेंग अपनी ज्वेलरी स्वॉर्ड निकालते हुए उसके ऊपर फाइनल ब्लो करने जा रहा होता है, लेकिन तभी ज्वेलरी स्वॉर्ड देख करके सीमा फैमिली के सभी लोग लूफेंग को पहचान लेते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अंदर टेम्पल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे राक्षा अपने पूल के अंदर नहा रही होती है। तभी वहाँ पे लैन को भी दिखाया जाता है, जो कि राक्षा को ढूंढने के लिए ही वहाँ पर आई होती है। अब इसके आगे का सीन हम लोग आज देखेंगे। लैन राक्षा के और भी ज्यादा करीब जाकर के देखती है और कहती है कि ये तो श्योरली बिल्कुल जियाओ की तरह ही दिख रही है, तो फिर जरूर ये लड़की वही होगी जिसको कोई ढूंढने के लिए लूफेंग यहाँ पर इतनी दूर से आया है। तभी लैन उसके पास बैठी सर्वेंट को देखती है और उसके गले के ऊपर अपनी एनर्जी बीम से अटैक करके उसे वहीं पे कुछ टाइम के लिए बेहोश कर देती है। तभी राक्षा भी पीछे मुड़ती है और ये सब देख करके कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद लैन राक्षा के करीब जाकर के कहती है कि लूशा, मैं लूफेंग की फ्रेंड हूँ और मैं उसके कहने से तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ। ये सुनकर के राक्षा हैरानी से लैन को देखने लगती है, लेकिन फिर लैन राक्षा का हाथ पकड़ करके कहती है कि हमारे पास अब टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है, तो फिर तुम जल्दी से तैयार हो और हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी राक्षा भी उसे रोक करके कहती कि नहीं, ये सब यहाँ पर सिर्फ एक ट्रैप है। टियान, यूजू और सीमा फैमिली ने मिलकर के यहाँ पे चारों ओर एक ट्रैप का घेरा बनाया है। जैसे एक बार तुम सभी लोग यहाँ पर एक्सपोज हो जाते हो तो फिर तुम सभी लोगों को यहाँ से जा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी लैन भी राक्षा से कहती है इवन की ये जगह कितनी भी ज्यादा डेंजरस हो, वो तुम्हें यहाँ पर फिर से अकेला छोड़ करके नहीं जाएगा। एंड मैं भी फिर से लूफेंग को इतना ज्यादा सैड नहीं देख सकती। और ये सुनकर के राक्षा भी थोड़ी सी परेशान होती है। मगर तभी लैन फिर से अपनी टेक्निक को यूज करते हुए अपना फेस चेंज कर लेती है और राक्षा से कहती जाती है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स हैं जो कि यहाँ पे तुम्हें चारों ओर से गार्ड कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे उस रास्ते पे चली आना, जिसके बाद कोई तुमसे जरूर मिलेगा। और फिर लैन वहाँ से आगे की ओर जाने लगती है और कहती है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश होंगी जब तुम लूफेंग के साथ फिर से मिल जाओगी। जिसके बाद तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, वापस से लूफेंग की ओर दिखाया जाता है। लूफेंग वहाँ पे खड़ा थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है। फिर सीमा फैमिली का एल्डर अपने लोगों से कहता है कि इस लड़के को चारों ओर से घेर लो। फिर साथ ही लूफेंग से कहता है कि बच्चे, अब तुम हमसे यहाँ से बच करके कहीं भी नहीं भाग सकते। और दूसरी ओर वहाँ पे सभी लोगों को देख करके में खड़े लोग कहने लगते हैं कि ये तो सीमा फैमिली के मो युआन है। और तभी दूसरा वाला बंदा भी कहता है मैंने कुछ टाइम पहले सुना तो था कि सीमा फैमिली के यंग मास्टर को किसी ने मार डाला है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि एक्चुअली में उसको सेंगजू ल्यूशन ने ही मारा होगा। लेकिन अब तो इस बच्चे का एंड आ गया है। मगर उनके इतना कहते ही वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सभी लोग दूर जाकर के गिरते हैं और कहते हैं कि आखिर अब ये सब क्या है। लेकिन तभी हम लोगों को दिखाते हैं किंगचू और पेंगोन लूफेंग की मदद के लिए वहाँ पे आगे आ गए होते हैं। मगर तभी सीमा फैमिली के एल्डर भी उस अटैक को आराम से रोक लेता है और कहता है तो ये अनोखी टेक्निक्स का मतलब तो तुम लोग वही अर्थ कल्टीवेटर हो जिन्होंने कि कुछ टाइम पहले ही मोसेक्ट और स्पिरिट पैलेस के ऊपर अटैक किया था। और फिर ये बात सुनकर के तो बाकी सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं क्या ये वही वांटेड क्रिमिनल्स हैं जिन्हें कि सोंगजू के 10 सेक्ट ही काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं। तो ये सब लोग आखिर यहाँ पर हैं। इसके बाद लूफेंग, पेंगोन और किंगचू को दिखाते हैं। लूफेंग अपनी ज्वेलरी स्वॉर्ड और हाथों में एनर्जी लेकर के तैयार खड़ा होता है। साथ ही उसके पीछे पेंगोन अपनी ड्रैगन टेक्निक्स को यूज करके खड़ा होता है, जबकि किंगचू अपनी पर्पल टाइगर टेक्निक के साथ खड़ा होता है। फिर पेंगोन अपने वाटर ड्रैगन के साथ मो युआन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मो युआन अपनी सील्ड बना करके बड़ी ही आसानी से उस अटैक से बच जाता है और अपनी की एनर्जी से एक बड़ा सा हाथ बनाता है और लूफेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आज तुम्हें हमारे यंग मास्टर की लाइफ के लिए पूरी तरीके से पे करना होगा। मगर तभी जूफेंग भी अपनी ज्वेलरी स्वॉर्ड लेकर के एनर्जी से बने हैंड के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, लेकिन लूफेंग के अटैक से उस हाथ का तो कुछ नहीं बिगड़ता, मगर लूफेंग घायल होकर के पीछे गिरता है। साथ ही उस हैंड की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि नीचे खड़े किंगचू और पेंगोन भी पीछे की ओर गिरने लगते हैं। लेकिन तभी एक दूसरा मास्टर कहता है कि हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे ये अर्थ के लोग 3 लोगों से ज्यादा थे, तो फिर देखो बाकी के सभी लोग भी यहीं पे आसपास छुपे होंगे।
मगर पहले इन तीनों को पकड़ते हैं, जिसके बाद बाकी के लोगों को भी ढूंढने के लिए हम लोग चलेंगे। तभी लू फेंग भी ये सुनकर के काफी परेशान होता है और कहता है कि अब ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। द एयर और बाकी सभी लोग भी अब डेंजर में पड़ गए हैं। इसके बाद तभी लू फेंग को और भी ज्यादा एनर्जी का एहसास होने लगता है। तभी हम लोगों को दिखाते हैं कि आसमान से लुओसा टेम्पल की ओनर सेंग जी वो आसमान से अपनी फेरीज के साथ नीचे उतर रही होती हैं। साथ ही उनके और पास काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है और तभी वो नीचे देख कर के कहती हैं, क्या तुम ही हो वो यंग लड़के लू फेंग? मगर लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको हमारा ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।